हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट A 25 ml of 0.1 m NaOH plus 50 ml of 0.1 m CS3COOH. B 25 ml of 0.1 m NaOH plus 25 ml of 0.1 m HCl. C 25 ml of 0.1 m HCl plus 50 ml of 0.1 m NH4OH. D 25 ml of 0.1 m NH4OH plus 25 ml of 0.1 m CH3COOH. Column second, P basic buffer, Q acidic buffer, R pH is greater than 7, S pH is equal to 7. Option first, AS BR CS DP R. Option second, AQ BP CS R DR. Option third, AS R BP CR DQ. Option fourth, AQ BS CP R DS. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करवाते हुए उनके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या की कंसेप्ट यूज होगा हमारे पास की कंसेप्ट होगा बफर सॉल्यूशन. तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन होता क्या है, बेसिकली ये हमारे पास या तो वीक एसिड या वीक बेस, और इन दोनों के साथ हम ऐड करते हैं वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, या फिर वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट यूज करते हैं, तो हमें बफर मिलता है. बफर बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड या बेस यदि ऐड ऑन किया जाए या मिलाया जाए तो उसकी पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी पीएच कांस्टेंट रहती है. तो बफर की पीएच बेसिकली बफर की पीएच क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. जितनी कंसंट्रेशन या जितनी पीएच का हम बफर बनाएंगे तो उसके अंदर एसिड या बेस मिलाने पर भी उसकी पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो बेसिकली हम बफर के एग्जांपल की बात करें तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर हमारे पास दो टाइप के बफर होते हैं. न्यूट्रल हमारे पास सॉल्यूशन भी बन सकता है जिसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी. तो बफर की बात करें तो हमारे पास या तो वीक एसिड लें हम, वीक एसिड प्लस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट लेंगे तो हमारे पास एक टाइप का बफर बन जाएगा. सेकंड, या हम क्या लें, वीक बेस लें, या हम वीक बेस लेंगे और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो साल्ट होगा तो इनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये दोनों जब इनको मिक्स करेंगे हम लोग, जैसे कि वीक एसिड के साथ हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट जब एड ऑन करेंगे तो हमारे पास बफर मिल जाएगा, या फिर वीक बेस के साथ में वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो साल्ट है वो मिक्स करेंगे तो हमें बफर सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो ये हमारे पास बेसिकली बफर रहता है. ये बनेगा किस प्रकार से, हम इक्वेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी नेचर जो होगी एसिडिक या बेसिक वो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे. वो हम सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं, तो वो जैसे ही हम करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाऊं या सॉल्यूशन के अंदर समझाऊं तो वो सॉल्यूशन के अंदर हम समझ लेते हैं ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, फर्स्ट हमें दे रखा है कि 25 ml ऑफ NaOH, 0.1 m NaOH एंड 50 ml ऑफ 0.1 m CH3COOH, ये हमें यूज करना है. तो इसकी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिख लेता हूँ. तो इक्वेशन से हम इसको समझ पाएंगे. इक्वेशन क्या होगी, हमें एक तो बोल रखा है CH3COOH, एक तो हमें CH3COOH बोल रखा है, प्लस इसकी इक्वेशन करवानी है किसके साथ, NaOH के साथ में. तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा CH3COONA प्लस H2O, ये हमें मिलेगा. तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मोल्स जो हैं, मिलीमोल्स, मैं यदि बात करूं तो मेरे पास पर्टिकुलरली मिलीमोल्स होंगे, और वो कितने होंगे, हमें एसिड कितना दे रखा है फर्स्ट के अंदर, 50 ml ऑफ 0.1 m CH3COOH. तो मिलीमोल्स फाइंड आउट करने के लिए मैं मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम के साथ में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 मिलीमोल्स. और NaOH के कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे,
25 इंटू 0.1 यानी कि 2.5, और इनिशियल कंडीशन के अंदर ये हमारे पास 0 है। जब फाइनल कंडीशन के अंदर हमारे पास NaOH तो कम्प्लीटली यूज हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 2.5 मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH और 2.5 मिलीमोल्स ऑफ क्या बन जाएगा, 2.5 मिलीमोल्स ऑफ CH3COONA बन जाएगा। तो अब जब फाइनल कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या बचा है, फाइनल कंडीशन के अंदर ये मेरे पास बच गया वीक एसिड, और ये मेरे पास क्या बच गया, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट। यही तो है, ये साल्ट किसकी वजह से बना है, CH3COOH जो कि वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, इन दोनों की वजह से साल्ट बन गया। और ये कैसा बफर बनाएगा, ये बफर बनाएगा हमारे पास एसिडिक बफर। ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे, और बफर की नेचर कैसी होगी हमारे पास, एसिडिक बफर। जब हम वीक एसिड यूज कर रहे हैं तो एसिडिक बफर बनेगा, और इस बफर की पीएच हमारे पास क्या होगी, पीएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7। पीएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। ये शायद हमने की कंसेप्ट के अंदर इतना बताया नहीं है कि ये एसिडिक एंड बेसिक बफर किस पर कैसा बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एसिडिक बफर बन जाएगा, ये हमारा कैसा बन जाएगा, एसिडिक बफर। जब वीक एसिड यूज करेंगे और वीक बेस यूज करेंगे तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, बेसिक बफर बन जाएगा। तो फर्स्ट तो हमारा क्या बनाएगा, एसिडिक बफर बना लेगा। हम बात करते हैं सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, 25 ml of 0.1 m NaOH एंड 25 ml of 0.1 m HCl। ये हम देख लेते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन किसकी हो रही है, NaOH एंड HCl की, NaOH प्लस HCl की रिएक्शन हो रही है। तो ये हमें क्या देगा, NaCl प्लस H2O। जब हमने बनाया तो इसके मिलीमोल्स कितने थे, मिलीमोल्स हमें कितने मिले हैं, मिलीमोल्स हमें मिले हैं 2.5 इसके मिले हैं और 2.5 HCl के मिले हैं। इनिशियली ये 0 है, फाइनल कंडीशन की बात करें तो दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे ये 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2.5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl ये हमारे पास बन जाएगा, और 2.5 मिलीमोल्स किसके बन जाएंगे, वाटर के बन जाएंगे। अब यहाँ पे ना तो हमारे पास वीक एसिड था ना वीक बेस था, दोनों क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे। तो ये कोई टाइप का एसिड हमारे पास नहीं बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसकी नेचर कैसी होगी, न्यूट्रल होगा ये, और न्यूट्रल है तो पीएच कैसी होगी, 7 होगी। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ने एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, क्योंकि दोनों के जो मिलीमोल्स थे वो हमारे पास इक्वल थे, और दोनों के एक मोल के साथ एक मोल NaOH के साथ एक मोल HCl रिएक्ट करेगा, और दोनों के मिलीमोल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस वजह से ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। थर्ड हमें क्या गिवन है, थर्ड हमें गिवन है 25 ml ऑफ 0.1 ml HCl एंड 50 ml ऑफ 0.1 m NH4OH। तो इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं हम। इसमें एक तो हमारे पास HCl है, एक तो हमारे पास HCl है, एक हमारे पास क्या है, NH4OH है, और ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये हमें देंगे NH4Cl प्लस H2O। इनिशियल कंडीशन की बात करें तो हम इनिशियल को I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनिशियल मिलीमोल्स हमें कितने गिवन है, HCl के हैं 2.5 मिलीमोल्स, 2.5 मिलीमोल, और NH4OH के कितने हैं, 5, और NH4Cl एंड H2O के 0 हैं। फाइनल कंडीशन के अंदर HCl तो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा, और NH4OH के कितने बचेंगे, 2.5 मिलीमोल्स, और NH4Cl कितना बन जाएगा, 2.5 मिलीमोल्स, और वाटर भी कितना बन जाएगा, 2.5 मिलीमोल्स। तो वाटर से हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बच गया, वीक बेस बच गया फाइनल कंडीशन के अंदर, और ये क्या हो जाएगा, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बफर बना लेंगे, और ये दोनों जब बफर बनाएंगे तो वो कैसा बफर होगा हमारे पास, बेसिक नेचर का बेसिक बफर होगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या बच रहा है, वीक बेस बच रहा है, तो बेसिक नेचर का बफर होगा। तो पीएच क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। इसी तरह से फोर्थ में क्या गिवन है,
फोर्थ हमें गिवन है 25 ml ऑफ 0.1 m NH4OH प्लस 25 ml ऑफ 0.1 m CH3CWH। तो इसको हम बनाते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, NH4OH प्लस CH3, NH4OH प्लस CH3CWH विच इज इन इक्विलिब्रियम विद, ये हमें क्या बना के देगा, CH3CWNH4 प्लस H2O, ये हमारे पास बनेगा। इनिशियल कंडीशन की बात करें तो मिलीमोल्स कितने हैं, मिलीमोल्स हैं दोनों के 2.5 मिलीमोल्स और इसके भी कितने हैं 2.5 मिलीमोल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इनिशियली ये नहीं बने हुए। फाइनल कंडीशन के अंदर ये दोनों कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही वीक हैं, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा और 2.5 मिलीमोल्स ऑफ साल्ट हमारे पास बन जाएगा। अब ये जो साल्ट बना है ये वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है, तो ये भी फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फाइनल सॉल्यूशन ये भी हमारे पास न्यूट्रल होगा, तो पीएच कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। न्यूट्रल किस वजह से होगा, क्योंकि NH4OH क्या है, वीक बेस है, CH3CWH क्या है, वीक एसिड है। जब दोनों ही वीक है तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे क्योंकि इन दोनों के मिलीमोल्स भी इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं इसलिए। सो अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ए के अंदर हमारे पास क्या आया था, ए के अंदर हमारे पास आया था एसिडिक बफर, तो ए के अंदर एक तो क्यू आ जाएगा और पीएच क्या होगी, लेस देन 7, तो लेस देन 7 का ऑप्शन है नहीं, तो ए के अंदर हमारे पास क्यू होगा। बी हमारे पास क्या आया था, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए हमारे पास पीएच 7 का ऑप्शन है यानी कि एस आ जाएगा। सी के अंदर हमारे पास क्या आया था, बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए पी है और पीएच ग्रेटर देन 7 के लिए हमारे पास और आर है। और डी के अंदर हमारे पास क्या आया था, न्यूट्रल आया था यानी कि पीएच इज इक्वल टू 7, एस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए के अंदर क्यू, ए के अंदर क्यू, बी के अंदर एस, सी के अंदर पी कोमा आर, डी के अंदर एस, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। बाकी कोई भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ए के अंदर एस नहीं आ सकता तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, बी के अंदर पी नहीं आ सकता इसकी वजह से सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड की अंदर ए के अंदर एस और आर नहीं आ सकते तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।